हेलो। आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। शुरू करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में टॉपिक कौन कौन से आएंगे? द टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ। One of the most important topics, secondary growth. So you can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. तो जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ या फिर वेरिएशंस होती हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे प्लांट है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वो तो हमें बहुत आसानी से दिख जाती हैं। सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड द सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। तो बोला अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, चाहे प्लांट का है चाहे एनिमल का है, तो उसमें भी हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। तो इस चैप्टर में बोला हमें क्या मिलेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है हायर प्लांट्स की, उसके बारे में मिलेगा। सो एनाटॉमी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। सो किसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे? फ्लावरिंग प्लांट्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसी के बारे में जो है वो बात हो रही है। सो आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। सो जो बोला जो स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर की, किसके इंटरनल स्ट्रक्चर की? प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट। सो वैसे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है? सेल है। सो प्लांट्स में भी क्या है बेसिक यूनिट लाइफ की? सेल है। प्लांट्स हैव सेल्स as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn the tissue are organized into organs. So basic unit जो है plants की life की वो है सेल, और सेल ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। सो जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे प्लांट के, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होंगे। विद इन एंजियोस्पर्म्स अब कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लावर वियरिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनका नाम जो है वो एंजियोस्पर्म है। सो विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं जिनको कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, इनकी टू क्लासेस हैं। टू क्लासेस कौन कौन सी हैं? मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स. So within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. So बोला जो ये मोनोकोट्स हैं डाइकोट्स हैं ये भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। इनकी एनाटॉमी, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मोनोकोट और डाइकोट का वो अलग अलग होता है। और ये किसकी क्लासेस हैं? मोनोकोटिलीडन्स डाइकोटिलीडन्स, ये एंजियोस्पर्म की क्लासेस हैं दो। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डाइवर्स मींस विविध कई तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ज़ीरोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट्स होंगे उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। उस स्ट्रक्चर को देख के भी हमारे पास कोई जिसने एनाटॉमी पढ़ी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के भी बता सकता है कि ये ज़ीरोफिटिक है या हाइड्रोफिटिक है, कौन सा है प्लांट की। सो आगे चलते हैं। द टिश्यूज़। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो आपस में अरेंज होती हैं और कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसके लिए टिश्यू टर्म यूज़ होती है। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। सो टिश्यू बोला क्या होता है? टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल होता है और उन सेल्स का कॉमन ओरिजिन होता है। एक किसी उससे एराइज हुई होंगी वो सेल्स, और वो कॉमन फंक्शन जो है मिलके परफॉर्म करती हैं। अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। अब एक प्लांट में बोला डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
So tissue are also classified into two main groups. सो टिश्यूज़ प्लांट्स के केस में इन्होंने टू मेन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर रखे हैं. एक मेरिस्टेमेटिक ग्रुप है और दूसरा है परमानेंट टिश्यू. तो दो ग्रुप आ गए, मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा परमानेंट. और ये किसके बेस पे डिवाइड हैं दो ग्रुप? बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. तो बोला सेल्स जो हैं वो उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी है या नहीं, उसी के बेस पे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू जो है वो दो ग्रुप बना दिए हुए हैं. अब हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ. आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे फिर हम परमानेंट टिश्यू के ऊपर. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने एक बात याद रखनी है कि ये टिश्यू जो होता है ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं उनको कंटेन करता है. ठीक है, उस हाईली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल से जो है और सेल्स बनेगी और फिर वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, उनका एक अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा. So growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division called मेरिस्टेम. अब मेरिस्टेम बोला होता क्या है? मेरिस्टेम जो है इसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है और ये बोला ये जो मेरिस्टेम है ये स्पेशलाइज्ड रीजन में प्रेजेंट होगा, प्लांट के स्पेशलाइज्ड रीजन में प्रेजेंट होगा. और जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे उस रीजन में ये क्या शो करेगा? एक्टिव सेल डिवीज़न जो है वो शो करेगा. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स. अब प्लांट्स में मेरिस्टेम जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं. द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज़ आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. सो एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? रूट और शूट के टिप्स में ये प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम. और ये क्या बनाएगा? प्राइमरी टिश्यू बनाएगा. अब आगे चलते हैं. रूट एपिकल मेरिस्टेम occupies the tip of a root. सो रूट एपिकल मेरिस्टेम टिप की रूट को ऑक्यूपाई करेगा. शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? द डिस्टेंट मोस्ट रीजन्स ऑफ द स्टेम एक्सिस. ये हमें जो है वो कई जगह पे मिल जाएगा. During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. बोला अब axillary bud कैसे बनते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं कि axillary bud बोला कैसे बनते हैं. जब लीव्स की फॉर्मेशन होती है, ये स्टेम इलोंगेट करती है, तब बोला कुछ एक सेल्स जो हैं वो बच जाती हैं. और कुछ एक सेल्स जो हैं बच जाती हैं किससे? शूट एपिकल मेरिस्टेम से. शूट एपिकल मेरिस्टेम ही फॉर्मेशन ऑफ लीव्स में हेल्प करेगा, इलोंगेशन ऑफ स्टेम में हेल्प करेगा. फिर उससे कुछ एक सेल्स जो हैं वो बच जाएंगी, वो क्या बना देंगी? एक्सिलरी बड बना देंगी. सच बड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर. और बोला ये एक्सिलरी बड जो होते हैं ये ब्रांच बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं. द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज़ नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक टर्म आई. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़. ये हमें मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में कहीं मिलेगा. ये अभी तक आपने यही याद रखना है कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें कहाँ मिलेगा? मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में मिलेगा. दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स. तो बोला ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये हमें ग्रासेस में मिलता है और जो कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं जिन पार्ट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, उन पार्ट्स को ये रीजनरेट करने में जो है वो हेल्प करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम. अब बोला जी ये जो एपिकल मेरिस्टेम है चाहे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये कैसे हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम है बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट. तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो हैं ये प्लांट की अर्ली लाइफ में जो है वो अपीयर होते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं. एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में बोला ये हेल्प करते हैं. द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम. सो ये सेकेंडरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं और ये बोला प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में बनता है.
ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम पहले बनेगा और बाद में बनेगा सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। सो मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो बोला ये कहाँ पे मिलेगा हमें सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स, ये हमें मैच्योर रीजन्स में मिलेगा, जो कि रूट्स और शूट्स के मैच्योर रीजन्स हैं वहाँ पे मिलेगा। पर्टिकुलरली जो रीजन्स क्या बनाते हैं, वुडी एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, वुडी एक्सिस बनाते हैं जो रीजन्स, वहाँ पे हमें जो है वो सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हमने बात की थी, वो भी हमें कहाँ मिल रहा था, वो भी हमें मैच्योर रीजन्स में, मैच्योर टिश्यूज़ में जो था वो मिल रहा था, ठीक है, पर वो पहले बन जाता है प्लांट में, तो उसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम है ये भी हमें मैच्योर रीजन्स में मिलता है, रूट्स और शूट्स के, पर कहाँ पे स्पेशली, कहाँ पे पर्टिकुलरली कहाँ पे मिलता है, जहाँ जो रीजन्स वुडी एक्सिस बनाते हैं वहाँ पे हमें मिलेगा, और ये हमें प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में मिलता है। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में ये बनता है सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। तो ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम जो है वो होते हैं, क्योंकि ये प्लांट की जो गर्थ होती है, प्लांट का जो डायमीटर होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो इनको सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। बोलो जो फेसिकुलर कैम्बियम होता है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम होता है, या इंटर फेसिकुलर कैम्बियम होता है, या कोर कैम्बियम जो होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं आपको इनकी एक पिक्चर दिखाती हूँ। सो ये है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम भी है, और इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम मिलके वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। सो वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप के कैम्बियम से मिलके जो है वो बना होता है। अब जो फेसिकुलर कैम्बियम है ये कहाँ प्रेजेंट है? फेसिकुलर कैम्बियम जो है ये प्रेजेंट है, जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये उस बंडल के बीच में जो है वहाँ की सेल्स जो है वो कैम्बियम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उसके एक तरफ जो है वो जाइलम होगा, एक तरफ जो है वो फ्लोइम होगा, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी फ्लोइम, बाहर वाला पार्ट जो है वो प्राइमरी फ्लोइम को शो कर रहा है, अंदर वाला पार्ट जो है प्राइमरी जाइलम को जो है वो शो कर रहा है। ये डाइकोट स्टेम की जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो है ये, जो कि दिखा रही है फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को। सो फेसिकुलर कैम्बियम जो है ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, और फेसिकुलर कैम्बियम जो है ये तो चलो बंडल्स के बीच में पहले प्रेजेंट होगा, बट अब जो बीच की ये मेडुलरी रे वाली सेल्स हैं, इनकी कुछ एक सेल्स जो हैं क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। कैम्बियम जो है वो कैम्बियम की तरह एक्टिविटी शो करना शुरू करती हैं, कैम्बियम को ही ये सेल्स रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो बंडल्स के फेसिकुलर कैम्बियम को आपस में कनेक्ट कर रही है ये बीच वाला, जो कि मेडुलरी रे की सेल्स की एक्टिवेट होने से बनी है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो बोलते हैं। मतलब जो फेसिकुलर कैम्बियम को आपस में जोड़ने वाला कौन है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। सो ये हो गया। तो ये सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, फिर कोर्टेक्स होगी, फिर क्या होती है, एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ पे जितना स्ट्रक्चर स्टडी के लिए चाहिए उतना ही शो किया हुआ है, बट एक्चुअल में क्या है, इनवेस्कुलर बंडल के बाहर पहले क्या होगा, एंडोडर्मिस होगी, फिर पेरीसाइकिल होगी, और ये जो है ये तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी स्टेम में तब ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बनेगा। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं अब। सो हम पहुंचे थे यहाँ पे फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। सो ये जो कोर कैम्बियम होता है, ये कोर कैम्बियम सबसे बाहर होता है। तो सबसे बाहर जो है वो क्या होगी, फैलम होगी। उसके अंदर जो है वो फैलम को कौन बनाएगा? फेलोजन बनाएगा, और अंदर वाला क्या होगा? फेलोडर्म, जिसको कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। फिर उसके अंदर जो है वो अंदर वाला पार्ट जो है वो वेस्कुलर बंडल्स, पिथ, मेडुलरी रेज, उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मैंने तीन बताए, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, ये जो है ये बाहर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो स्टेम है उसके बाहर वाले पोर्शंस की मैं बात कर रही थी।
तो ये जो है कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है, फेलोजन भी है, फेलोजन भी इसको जो है वो बोलते हैं। आगे शायद ये आएगा टॉपिक, तो उसमें इसके बारे में बात होगी। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज़। तो बोला ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाते हैं ये, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी टिश्यू क्या होगा, जो वुड बनती है, जो वुड बनती है सेकेंडरी जाइलम से, वुड जो है वो फॉर्म होती है। तो सेकेंडरी जाइलम कैसे बनेगा, वो सेकेंडरी ग्रोथ से बनेगा। फॉलोइंग डिविजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो बोला जो सेल्स बनती हैं प्राइमरी सेल मेरिस्टेम की डिवीज़न से या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम की डिवीज़न से, जो सेल्स बनती हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होती हैं, पर उनमें जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो लूज़ हो जाती है। पहले तो कैम्बियम है, मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, मेरिस्टेम की सेल्स हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, बट ये बाद में क्या बनाएंगी, ये टिश्यूज़ बनाएंगी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे, पर उनकी सेल्स जो हैं उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी। मतलब ये जो सेल्स बनी, जिनसे बनी हैं, उन सेल्स में तो डिवाइड करने की कैपेसिटी थी, हाईली डिवाइडिंग सेल्स थी वो, बट बाद में उन हाईली डिवाइडिंग सेल से जो और सेल्स बनी, उनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट और मैच्योर सेल्स। तो उससे क्या बन रही हैं, वो परमानेंट और मैच्योर सेल बन रही हैं। परमानेंट और मैच्योर टिश्यू जो है वो बन रहा है उससे। परमानेंट और मैच्योर टिश्यू जो है वो क्या है, उसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, सीधी सी बात है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी किससे बनेगी, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगी। प्राइमरी मेरिस्टेम जो हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, रूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो उन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब बोला प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, तो जो एपिकल मेरिस्टेम के स्पेसिफिक रीजन होते हैं वो डर्मल टिश्यू बनाएंगे, ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे, या तो फिर वेस्कुलर टिश्यू जो है वो बनाएंगे। डर्मल टिश्यू क्या आ गया, सबसे बाहर वाला, जैसे एपिडर्मिस है, तो डर्मल टिश्यू जो है वो भी एपिकल मेरिस्टेम का किसी स्पेशल पार्ट से बनेगा। जो फिर आया डर्मल टिश्यू, एपिकल डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। ओके, जो ग्राउंड टिश्यू आया उसको भी कौन बनाएगा, एपिकल मेरिस्टेम का कोई स्पेशल टिश्यू बनाएगा। जो वेस्कुलर रीजन आया इसका, उसको भी, उसके वेस्कुलर टिश्यू को भी जो है वो एपिकल मेरिस्टेम का कोई स्पेशल रीजन जो है वो बनाएगा। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है स्टेम की टिप की, जो कि शो कर रही है एपिकल मेरिस्टेम को, फिर इंटरकेलरी मेरिस्टेम को और लेटरल मेरिस्टेम को। 3 टाइप के मेरिस्टेम जो हैं वो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। सो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, हमने पढ़ा था कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये मैच्योर रीजन्स में जो है वो मिलता है। सो मैच्योर रीजन कौन से रीजन है, ये नोड्स पे। सो इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमें नोड्स पे जो है वो मिल रहा है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि प्लांट के गर्थ को, प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज होने में हेल्प करता है, वो प्लांट की जो स्टेम है, स्टेम की साइड्स में जो है ये प्रेजेंट है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।